So hello everybody, this is Shivam Rajput back again with a new video. So on the demand of my subscribers, my viewers, today I am going to present you Bergeron Process. Okay, its full name is Bergeron Process. Before that, let me tell you something. Okay, so अब जो भी वीडियोस अब रिसेंटली आने वाले हैं ये हर सैटरडे संडे को एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक, वेदर इट इज़ फ्रॉम जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज और प्लेनेटरी साइंसेज, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. ओके, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. सो इस प्रोसेस को हम लोग वेगनर बर्जेरोन एंड द थर्ड साइंटिस्ट नेम इज़ फिल्डेनस्टाइन थ्योरी, इस नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं. ओके, सो आप जानते हो वेगनर फेमस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन्होंने दिया हुआ था. एंड सो अगर ऐसे भी आता है बर्जेरोन फिल्डेनस्टाइन प्रोसेस, सो आप समझ जाना कि इसी प्रोसेस के बारे में बात हो रही है. इसको हम लोग कोल्ड रेन प्रोसेस भी कहते हैं, कोल्ड रेन प्रोसेस. नाउ लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल. उस पर जाने से पहले हम लोग को ये समझना होगा फेजेस ऑफ वाटर. ओके, H2O के कैसे कैसे फेजेस होते हैं. सो देखो, ये बेसिक सबको ही जानता है बट स्टिल बहुत सा कन्फ्यूजन है इसमें. ओके, नाउ हमारे पास तीन स्टेजेस हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट. सॉलिड स्टेट इज़ दैट स्टेट जहाँ मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है. एंड एट दिस स्टेज जो वाटर होता है सॉलिड स्टेट में, वो बेसिकली हैविंग लेस डेंसिटी होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स लिक्विड स्टेट. इसीलिए आइस वाटर पर फ्लोट करता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ वाटर शो करता है. ओके, अगर अदर कोई लिक्विड को तुम ठंडा करोगे, अगर वो सॉलिड स्टेट में जाएगा तो वो ये मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ेगी. टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी बढ़ती है. बट यहाँ इन अ केस ऑफ वाटर टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी कम होती है. रीज़न ये है कि जैसे ही आप किसी भी वाटर को फ्रीज करते हो, वो हेक्सागोनल शेप में ओरिएंट होने लगता है, बनने लगता है हेक्सागोनल शेप्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टल शेप, इसके बीच में वैकेंट स्पेस हो जाता है. एंड दैट वैकेंट स्पेस हैविंग सम एयर इनसाइड इट, और एयर की डेंसिटी वी नो बहुत कम होती है. सो बेसिकली इसके अंदर एक छोटे छोटे गैप्स होंगे जिसमें एयर होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेंसिटी कम होगी. एंड फाइनली ये आइस फ्लोट करता है अपने ही लिक्विड मीडियम पर. ओके, सो दिस वी नो. लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि हियर वी हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, बट यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पार्शियल होते हैं, यहाँ कंप्लीट हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट हो गए, यहाँ पार्शियल होंगे. ओके, यहाँ पूरी तरह से अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के तो 100 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े नहीं होंगे, यहाँ पार्शियल होंगे. और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है क्योंकि सारा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है, गैसियस स्टेट में है. ओके, अब देखो सॉलिड स्टेट को जब भी तुम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हो तो हमको क्या करना होता है. बेसिकली आपको अब क्या कर रहे हैं, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तभी तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा. अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए आप क्या दोगे, एनर्जी दोगे, राइट. सो ये अगर सॉलिड है, इसको अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यू आर गिविंग एनर्जी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी यहाँ एडिशन हो रहा है और यहाँ ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट. यहाँ एनर्जी ऐड हो रहा है, तो एनर्जी ऐड होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो नाउ मॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर, अट्रैक्शन इज लेस क्योंकि अब दूर दूर है. तो बेसिकली जब आप 80 कैलोरी लिक्विड एब्जॉर्ब करता है तभी वो सॉलिड से चेंज होता है लिक्विड स्टेट में. ये चीज़ें किस लिए हैं, 1 ग्राम लिक्विड के लिए. मतलब अगर आपको 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो आपको 80 कैलोरी लूज करना होगा और लिक्विड को उतना 80 कैलोरी गेन करना होगा. इज दिस क्लियर और नॉट. ओके, यानी अगर आप बर्फ है, 1 ग्राम का बर्फ है, अगर ये 80 कैलोरी लूज करेगा तभी जाकर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा. ओके, इज दिस क्लियर. वैसे ही अगर लिक्विड अपने से 80 कैलोरी को रिलीज कर दे, यानी अगर ये 80 कैलोरी को रिलीज करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो क्या होता है, सॉलिड स्टेट, वो फिर से पास आ गया. सो सॉलिड स्टेट. ओके, अब यही है लिक्विड.
अब जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, और इसके अपोजिट को कहते हैं कंडेंसेशन। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बट यहाँ देखिए कॉम्परेटिवली सॉलिड के जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, यहाँ देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक गैस यहाँ है तो एक गैस बहुत क्लोज हो, इट कैन बी वेरी अपार्ट एट अ लार्ज डिस्टेंस ऑल्सो पॉसिबल। तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हमको पूरी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। सो फॉर कंप्लीट ब्रेकेज वी नीड मोर एनर्जी, और इसीलिए यहाँ देख सकते हो 600 कैलोरी यूज हो रहा है, 600 कैलोरीज। तो यहाँ क्या कर रहा है बेसिकली गैस 600 कैलोरीज को यूज कर रहा है टू बिकम मोर वोलाटाइल। लिक्विड के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा वोलाटाइल है। वैसे वहीं अगर गैस 600 कैलोरीज को लूज कर देगा तो इट विल अगेन बिकम अ लिक्विड। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घड़ा है, ठीक है, दिस इज अर्थन पॉट्स, घड़ा, इसमें होते हैं छोटे छोटे वी हैव पोर्स, राइट। इससे हमेशा लिक्विड अंदर का पानी जो रखा होता है वो पोर से बाहर आते रहता है। अब बाहर का जो टेम्परेचर है गर्मी के दिनों में, समर्स में, से आउटडोर का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाटर बहुत ही माइन्यूट है, सो कम पानी के लिए ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। अगर आप सोचो कि अगर आपको वेपर करना है 1 ग्राम पानी और 1 लीटर पानी, तो 1 ग्राम पानी के लिए कम एनर्जी जरूरत होगी, राइट। सो नाउ दिस 32 डिग्री सेल्सियस इज सफिशियंट टू इवेपोरेट दिस वाटर, यानी इस लिक्विड स्टेट को ये गैस में कन्वर्ट कर रहा है। और जब भी हम लोग जानते हैं लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो 600 कैलोरीज लूज होती हैं, यहाँ से निगेटिव होगा और यहाँ एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ सोचो 1 ग्राम अगर लूज कर रहा है तो 600 कैलोरीज इससे निकल गई, और जब भी एनर्जी निकलती है तो आदमी ठंडा होता है, राइट। अगर मेरी बॉडी से एनर्जी निकल जाएगी हम इनएक्टिव हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ वही चीज़ हो रहा है कि 600 कैलोरीज 1 ग्राम से रिलीज हो गया, तो इसमें एनर्जी लॉस यानी मूवमेंट कम, और टेम्परेचर है क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो रही है तो ठंडा हो जा रहा है, तो घड़ा ऐसे ही ठंडा होता है। सो ये यू शुड नो, ओके। नाउ अब सोचो कि कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, जैसे कैम्फर, कपूर, तो इसमें क्या होता है 80 + 600, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। आप डायरेक्ट 680 दे दीजिए कैलोरीज, ये क्या होगा मतलब लूज कर दीजिए तो सॉलिड तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा 680 कैलोरी लूज करके, और ये 680 कैलोरी गेन कर रहा है। यहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ निगेटिव हो रहा है 680। वैसे ही गैस को अगर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर रहा है देन इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। और ये याद रखना, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता, डिपोजिशन इज द अपोजिट ऑफ सब्लिमेशन, जहाँ गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और क्लाउड्स में ऐसा होता है। ओके, अब आते हैं अपने इस क्लाउड के कॉन्सेप्ट पर। सो बेसिकली ये जो बर्जेरोन प्रोसेस है ये मिड लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड के रीजन्स में फॉर्म होता है। जैसे ये है अपना अर्थ, सपोज दिस इज योर इक्वेटर, यहाँ है ट्रॉपिकल रीजन 0 से 23 नॉर्थ एंड 23 साउथ, ओके, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, इसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ये पूरा है ट्रॉपिकल, एनर्जी सफिशियंट जो, और यहाँ से 23 से 90 तक इधर और 90 तक इधर, ये जो रीजन्स होता है इसको टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन्स कहते हैं, पोलर 66 के इधर। सो ये अपना पूरा हाई लैटिट्यूड है, मिड, और ये हम लोग हाई लैटिट्यूड इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इस रीजन में वी हैव दिस प्रोसेस कॉल्ड बर्जेरोन प्रोसेस, जबकि ट्रॉपिकल रीजन्स में जो रेनफॉल होती है वो कोलिजन कोलसेंट थ्योरी से होती है। तो वो थ्योरी हम कभी और बता देंगे, ये थोड़ा आसान है, कोलसेंट थ्योरी, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस बर्जेरोन प्रोसेस, ओके। सो ये हाई लैटिट्यूड मिड लैटिट्यूड पर होता है। अब ये वैसे क्लाउड्स में होता है जहाँ सुपर कूल्ड वाटर हो। सुपर कूल्ड वाटर वैसे वाटर को कहते हैं जो 0 डिग्री के नीचे है बट स्टिल वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ, आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। एक्चुअली हमारे बादल्स में ऐसा सिस्टम है कि पानी जैसे ही वाटर वेपर के फॉर्म में, सपोज कोई इवेपोरेट हुआ वाटर फ्रॉम ओशंस और वो ऊपर जा रहा है, एज वी गो अप वी नो टेम्परेचर डिक्रीजेस, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब 0 डिग्री को अचीव कर लेगा, फिर भी वो पानी चाहे वो गैस सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड वेपर जो है H2O का, अब सोचो ये यहाँ ओशन था, इसमें
ट्रिलियंस ऑफ सपोज वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 1 ट्रिलियन में से एक मॉलिक्यूल H2O का गैस फॉर्म में निकल गया, इधर से भी एक गैस फॉर्म में निकल गया H2O का मॉलिक्यूल, ये ऊपर जा रहा है एंड फाइनली हियर वी हैव 0 डिग्री सेल्सियस इसके ऊपर, बट स्टिल ये गैस फॉर्म में है, ये ना लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और ना ही इसका ये हुआ डिपोजिशन हुआ, ना ही डायरेक्ट गैस से ये डिपोजिशन प्रोसेस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? द रीजन इज क्लाउड को फॉर्म करने के लिए वी नीड CCN, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ओके, सो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई इज व्हाट? बेसिकली इट्स अ न्यूक्लियाई ऑन विच these water droplets attach themselves to convert into a cloud droplet or a rain droplet। तो जब तक ये CCN नहीं होगा तब तक ये क्लाउड्स के ड्रॉपलेट्स फॉर्म ही नहीं होंगे। दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई, और ये कुछ भी हो सकता है। CCN एक माइक्रोमेट्राइट हो सकता है, सी सॉल्ट हो सकता है, इट कैन बी डस्ट फ्रॉम द डेजर्ट, इट कैन बी इवन ऑर्गेनिक मटेरियल, इट कैन बी अ बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड स्यूडोमोनास सिरिंगे, इट्स अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वो भी CCN की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, बट देयर इज अ लिमिट फॉर CCN कब चाहिए? जब तक टेम्परेचर -40 से नीचे ना जाए। जैसे ही टेम्परेचर -40 से नीचे जाएगा तब इन वेपर्स को CCN की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट फ्रीज हो जाते हैं, डायरेक्ट गैस टू सॉलिड, और डिपोजिशन प्रोसेस से ये होता है। ओके, सो याद रखना -40 इज द थ्रेशोल्ड, उसी तक CCN चाहिए, उसके नीचे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ CCN। नाउ मिड लैटिट्यूड पर जो बादल होते हैं उसमें होते हैं मिक्सचर ऑफ आइस क्रिस्टल, सुपर कूल्ड वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ नॉर्मल वाटर। ओके, यहाँ टेम्परेचर 0 से कम होना कंपल्सरी है। अब ये याद रखना कि एट ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेचर इज लाइक दिस, 0 से बड़ा, लेकिन यहाँ 0 से छोटा है। ओके, तभी होगा बर्जरॉन प्रोसेस की एक्टिविटी। अब इसको समझते हैं। यहाँ हम बता चुके हैं -40 वाला, सो हियर वी डोंट नीड एनी न्यूक्लिएशन, नथिंग वी नीड। ओके, एंड सुपर कूल्ड वाटर क्या होता है? जब 0 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाए और फिर भी वो लिक्विड स्टेट में ही रहे या गैसी स्टेट में रहे, वो आइस में कन्वर्ट ना हो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लिएशन, एब्सेंस ऑफ CCN। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड वाटर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बर्जेरोन प्रोसेस। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप ये देखिए, पढ़कर समझ में नहीं आएगा। सो नाउ लेट्स एज्यूम ये है अपना एक वाटर ड्रॉपलेट जो कि मिड लैटिट्यूड पर है, कुछ ऊंचाई पर, से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं कि जो इसमें कंडेंसेशन रेट है उसी के इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेट है, यानी जिस रेट से गैसेस इस वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी रेट से यहाँ से ये वाटर से गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड, इसका रेट सेम है। सो नाउ यहाँ हम लोग देखते हैं सीन क्या है। देखो, यहाँ कंडेंसेशन और इवेपोरेशन हो रहा है। वी नो 600 कैलोरीज यूज होता है, 600 कैलोरीज यहाँ भी यूज होता है। अभी पीछे फोटो में आप देख सकते हो, इधर 600 कैलोरीज इज एब्जॉर्ब फॉर लिक्विड टू टर्न इनटू गैस एंड 600 कैलोरीज इज रिलीज टू टर्न गैस इनटू लिक्विड। ओके, बट व्हाट अबाउट द आइस? यहाँ देखो, यहाँ आइस है, यहाँ एक आइस को सब्लिमेट करने के लिए 680 कैलोरीज चाहिए। 80 प्लस 600 टोटल हो गया 680। सॉलिड टू लिक्विड में 80 यूज हुआ, यहाँ 600। और डिपोजिशन के लिए भी वी नीड सेम अमाउंट। ओके, सो वी कैन से दैट कि यहां से इवेपोरेशन कंडेंसेशन होना ज़्यादा आसान है, राइट? अब तुम ऐसे सोचो कि एक वाटर ड्रॉपलेट था, ओके, उसमें पहले कंडेंसेशन का रेट और इवेपोरेशन का रेट सेम था। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ यहां से वेपर प्रेशर यहां ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? वेपर प्रेशर क्या होता है? बेसिकली वेपर कितनी तेजी से रिलीज हो रहा है किसी भी लिक्विड से या किसी भी सॉलिड से, कितने तेजी से वो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को तो वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको सिर्फ 600 कैलोरी चाहिए इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, बट ओवर हियर इट रिक्वायर्स 680। सो हम लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ओवर द लिक्विड इज मोर देन द वेपर प्रेशर ओवर द सॉलिड, क्योंकि यहाँ 2 फेज में सीधे जंप कर रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जंप करना है और गैस टू डायरेक्ट सॉलिड में जंप करना है। इज दिस क्लियर?
सो नाउ अब ऐसा समझते हैं कि पहले एक वाटर ड्रॉपलेट यहाँ था, उस समय कंडेंसेशन रेट इवेपोरेशन रेट सेम था, बट ऑल ऑफ सडन एक आइस क्रिस्टल वहाँ आ जाता है। अब जैसे ही ये आइस क्रिस्टल आएगा, अब होगा क्या, चूंकि यहाँ वेपर प्रेशर हाई है, हियर वेपर प्रेशर इज हाई, हियर वेपर प्रेशर इज लो। हम लोग जानते हैं कि हमेशा हाई से लो की ओर एक फोर्स लगता है, जैसे विंड के केस में जहां हाई प्रेशर होगा वहां से लो प्रेशर की ओर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता है, राइट। पीजीएफ हमेशा अप्लाई होता है हाई से लो। तो यहां हमारा है हाई प्रेशर, यहां है लो प्रेशर। हाई वेपर प्रेशर का मतलब क्या, हाई वेपर प्रेशर यानी यहां ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं जो इवेपोरेट हो रहे हैं, बट यहां से सब्लिमेशन होना इट्स नॉट इजी, राइट। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ हाई है यहाँ लो है, तो ये अब इसकी तरफ सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो पहले कंडेंस हो जाते थे इस लिक्विड ड्रॉपलेट पर, अब वो इधर कंडेंस होने नहीं देगा, बिकॉज ये एक कल्प्रिट की तरह इधर इंटर कर चुका है और ये यहाँ लो वेपर प्रेशर है, तो सारे यहाँ से वेपर इस आइस की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। यानी अब आइस बहुत तेजी से ग्रो होगा। यहाँ देख सकते हैं द रेट ऑफ डिपोजिशन इज बिगर देन द सब्लिमेशन रेट। जिस रेट से डिपोजिट हो रहा है उस रेट से सब्लिमेशन नहीं हो रहा है। सो इनटेक इज मोर देन आउटटेक। तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा। अब यहां जो भी वाटर वेपर्स थे वो आ कहां से रहे थे, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स। अब यहां से इवेपोरेट होके इस पे जा रहा, तो धीरे धीरे इसका साइज छोटा होना चाहिए। सी इवेपोरेशन फर्दर और इंक्रीज होते जा रहा है। क्यों इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सारा यहाँ का मॉइस्चर वो अब ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो यहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई, और जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ठंडे के दिनों में, बरसात के दिनों में लो एग्जाम्पल, मानसून के टाइम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर की, इसलिए कपड़े नहीं सूखते। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, तो वो कपड़ों से लेगे ही नहीं। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर हाई वेपर प्रेशर पर है, तो तुम्हारे कपड़ों की मॉइस्चर को अट्रैक्ट नहीं करेगी। बट गर्मी के दिनों में देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाता है सराउंडिंग का, और कपड़ों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। तुम ज़्यादा हाई से लो, अगेन देख लो, कपड़े में ज़्यादा मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर में कम है, तो ये इधर की ओर मूव कर जाएगा, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं गर्मी के दिनों में। एक और है एग्जाम्पल, हम लोग शाम को और सुबह में क्यों पौधों में पानी डालते हैं। रीजन इज कि शाम को और सुबह में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो ज़्यादा होती है, और अगर ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में है दैट मीन्स कि तुम जो भी पानी डालोगे वो उसके रूट्स यूज़ करेंगे, ना कि एटमॉस्फेयर, तो लॉस कम होगा। और क्यों होता है शाम को और सुबह को रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर उस समय कम होता है। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंस टेम्परेचर इज लेस ड्यूरिंग इवनिंग एंड मॉर्निंग, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है सराउंडिंग में। ज़्यादा सराउंडिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कम लॉस वाटर वेपर का, इसलिए दोपहर में पानी में पौधों में पानी नहीं डालते। दिस इज द रीजन। नाउ अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ ज़्यादा रेट से इवेपोरेशन हो रहा है बट डिपोजिशन कम है, तो स्लोली स्लोली ये श्रिंक करेगा। एक चीज़ और, यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी चूंकि इतना इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ से रेट, यहाँ 100% है, बट यहाँ क्या है, सो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सैचुरेशन। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ही है सैचुरेशन। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली होता है कि सपोज ये पार्सल है, इस पार्सल में मॉइस्चर ये अपने अंदर रख सकता है से 50 ग्राम्स, और ये रखा हुआ है 5 ग्राम्स ओनली, तो 5/50 इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे हम एक रोटी खाना चाहते हैं जिससे मेरा पेट भर जाए, लेकिन हमको मिल रहा है सिर्फ आधी रोटी, तो मेरा रिलेटिव भूख क्या होगा, 0.5/1। एक रोटी हमको खाना था लेकिन मिल रहा है हाफ। तो यहाँ 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये जितना होल्ड कर सकते हैं यहाँ के गैसेस पूरी कंप्लीटली होल्ड किए हुए हैं। बट व्हाट अबाउट हियर, यहाँ तो देखो पीजीएफ लग रहा है। पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स नहीं, बेसिकली हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिससे सारे मॉइस्चर इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ सुपर सैचुरेशन कंडीशन है, ओवर द आइस देयर इज अ सुपर सैचुरेशन 100% से ज़्यादा। तो क्या करेगा आइस क्या चाहेगा कि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पे आ जाए,
और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100% पे लाने के लिए आसपास के वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर कर जमाने लगेगा। इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो से सुपर सेचुरेटेड कंडीशन में 120 हो गई थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि वो सारे अब वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं है, वो इसके सरफेस पर फ्रीज कर रहे हैं। तो टू अगेन अचीव रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, ये सारे तरफ से अट्रैक्ट करता है। ये भी एक कारण है जिसके कारण ये आइस का ग्रो हो रहा है। ओके, अब देखो धीरे धीरे आइस ग्रो करने लगा। ये छोटा, यहां कंपेयर कीजिए, आप साइज को कंपेयर कीजिए, ये छोटा हो गया बट दिस वन बिकम लार्जर। अब देखो फिर से यहां क्या हो रहा है, नाउ अगेन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यहां अगेन इवेपोरेशन बिकम्स कंडेंसेशन, बट दिस प्रोसेस विल गो ऑन। फिर से सेम प्रोसेस यहां से होगा स्टार्ट, फिर से ये बड़ा हो जाएगा, इवेपोरेशन विल बी मोर, एंड ये तब तक होते रहता है जब तक ये पूरी तरह से वाटर ड्रॉपलेट टूट के आइस में ना फ्रीज हो जाए। इस फोटो से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये है जो मॉलिक्यूल्स, दीज आर वाटर वेपर, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड। तो सॉलिड लिक्विड गैस एक जगह है। अब ये हैं हमारे वेपर्स। ये देखो यहां से इवेपोरेशन भी हो रहा होगा और इसके पर कंडेंसेशन भी हो रहा होगा शुरू में। अब ऑल ऑफ सडन एक आइस क्रिस्टल आ गया। जैसे ही आइस क्रिस्टल आया, अब ये आइस क्रिस्टल क्या करेगा, ये सारे इस वेपर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि यहां वेपर प्रेशर ज्यादा है। इसको सिर्फ 600 कैलोरीज को लूज करना है टू कन्वर्ट इनटू वेपर, बट इसको 680 लूज करना है। तो ये क्या करेगा, अब यहां ज्यादा वेपर प्रेशर है, यहां कम वेपर प्रेशर है, तो हाई टू लो सारे वेपर्स इसके ऊपर फ्रीज होने लगेंगे। अब देखो यहां क्रिस्टल डेवलप हो रहा है, सी दिस क्रिस्टल इज डेवलपिंग ओवर हियर। नाउ ये साइज क्लाउड ड्रॉपलेट्स का छोटा हो रहा है एंड आइस क्रिस्टल, स्नो क्रिस्टल, स्नो बोलेंगे आइस नहीं बोलेंगे, स्नो क्रिस्टल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। विथ टाइम देखो ये एकदम छोटा हो गया और ये बड़ा होते जा रहा है। सो दिस इज द बर्जेरोन प्रोसेस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आइस क्रिस्टल कैसे ग्रो हो रहा है। ओके, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे समझ लो। लेट मी ड्रॉ वन फोटो अगेन। ओके, सो ये अपने हो गए आइस क्रिस्टल। सपोज दिस इज हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल लाइक दिस। हियर वी हैव वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ होती है हाई वेपर प्रेशर, यहाँ होती है लो वेपर प्रेशर। सो हाई टू लो मूवमेंट होता है। और ओके, सो वी कैन से कि आइस बहुत तेजी से ग्रो होगा एज कंपेयर टू द लिक्विड ड्रॉपलेट। ओके, सो ये आपको पढ़ना है, आप पढ़ो, बट ये प्रिंसिपल इज, दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम यही चीज समझाएं। द सैचुरेशन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू आइस इज लेस देन द सैचुरेशन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आइस के केस में अभी बताया ना, सुपर सैचुरेटेड हो जाता है आइस, जबकि वाटर सिर्फ सैचुरेटेड होता है। यहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी 120% के करीब चल जाएगी, यहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% जा रही है। सो बोथ आर डिफरेंट, नो। इसलिए सैचुरेशन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू आइस इज लेस। क्यों यहां लेस है सैचुरेशन वेपर प्रेशर, क्योंकि अभी बताया ना 680 कैलोरीज, 680 कैलोरीज यहां रिक्वायरमेंट है, यहां सिर्फ 600 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है। सो इसीलिए आइस का कम है एंड दैट्स द रीजन वाई सुपर सैचुरेटेड है ये। इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, नाउ इस पर 2016 में डायरेक्ट इस प्रिंसिपल पर क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्ट, दे वांट जस्ट दिस प्रिंसिपल। अगर आपको ये प्रिंसिपल याद होता आप उस साल का क्वेश्चन बना देते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी हो। इफ नॉट देन फील फ्री टू आस्क, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस। और आपको कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट में करो, आई विल सॉल्व। ओके, और ये बर्जेरोन प्रोसेस इस तरह से फाइनली कंप्लीट हो गया एंड विल सी कोलिजन कोलसेंस प्रोसेस आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो इसमें एक चीज़ और याद रखना कि हमेशा ये सुपर सैचुरेटेड होता है। हियर वी हैव सैचुरेशन कंडीशन, यहाँ 100% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। हियर वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है और इवन कम होने लगती है विथ टाइम, क्योंकि वो छोटा होते जा रहा है। तो इट इज़ लेस देन 100% or even equal to 100%. With time it will decrease. Okay, so that's it for the today. Hope you like the video.